और यहाँ पे हमारे साथ मुखिया जी अभी मौजूद हैं, जो मैं तो आपको बात कराना चाहूंगी इनसे। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने पूरा अपना समय निकाल के आई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं समंडिया पंचायत से मुन्ना सिंह मुखिया बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो विकास का कार्य हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं कितना बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सुंदर है कि जितनी भी मैं इसके बारे में कहूँ उतना ही कम है। तो मैं मुखिया जी से कुछ पूछना चाहूंगी कि आप इस राजनीति में कब आए? राजनीति में हम बचपन से, मेरा शौक था कि सामाजिक काम कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन हम राजनीति में 2006 से था, और राजनीति में हम 2006 से आए। तो आपको इस राजनीति में जब आप आए तो आपको और मतलब आगे कुछ कार्य करने का उद्देश्य कुछ? सबसे बड़ी चीज राजनीति में आने का सबसे पहला लक्ष्य है कि जो गरीब गुरबा है, जो माध्यम से और में जैसे हमारे मुखिया जी बता रहे हैं कि विकास के बारे में पहुंचे, तो क्या आपको अगर इस बार मौका मिलता है मुखिया पद के चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव तो माने हम लोग एक माध्यम है, चुनाव लड़ना एक जो कैंडिडेट का माध्यम होता है, बाकी तो चुनाव लड़ना के लिए जनता है, जनता मेरे मालिक है, और मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। तो जैसा कि देखने को मिला हमारे मुखिया जी, क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी बता रहे हैं कि हमारे दिल में इनके दिल में वो जज्बा है और इनकी वो चाहत है कि अगर इस बार मैं चुनाव जीत जाता हूँ, मुखिया पद से मैं चयन हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ इस पंचायत के लिए बहुत ही कुछ करने वाले हैं। जैसे इनकी कार्य को ये बताना चाहेंगे। अभी आप देखिए, मनरेगा से काम हुआ है, अब बहुत सी पंचायत में गई होंगी, और मैं किसी मुखिया की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर कम से कम 100 महिला काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। 100 महिला माने उसमें कोई नहीं है, सबके खाते में सरकार से जो पैसा मिलता है 2040 रुपए के आसपास, वो सब खाते में जाता है पैसा, और उसी का नतीजा है जितना महिला कार्य करती है, उसी के चलते जितना पेड़ है इतना बढ़िया दिखाई देता है। तो जो इसका मतलब कि सारी महिला आपसे सहमत है, आपकी कार्य से सहमत है, इसलिए मतलब आप मनरेगा में रोजगार आपके द्वारा ही है? जी 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 है। हम जब से मुखिया बने ना, तो मोटा मोटी 4 साल हो गया। ये जो पेड़ का दिख रहे हैं, तो 4 साल हो गया, और हमने 100 महिला से ऊपर काम दिए हैं। सब काम करता है, सबके खाते में पैसा जाता है। तो ये मुखिया जी बता रहे हैं कि मनरेगा में, जैसे मनरेगा में 100 औरतें हैं कि जो इन्होंने उनको रोजगार दिए, और इनके रोजगार से वो लोग इतने ये संतुष्ट है कि, और इनके दिल में जज्बा भी है कि मुखिया बनूं तो मैं इस पंचायत के लिए बहुत कुछ करूं। तो ये एक अच्छी बात है मुखिया को सोचना कि हमारे गांव बहुत विकास करे। यहाँ पर भी देख सकते हैं इतना खूबसूरत यहाँ का नजारा है। और मनरेगा में इनसे पूछना चाहूंगी मुखिया जी से कि आपने जो सड़क जो है, नली गली है, इसके बारे में आपने क्या मतलब प्रगति और विकास किए हैं इस ग्राम पंचायत में? हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में काम हुआ है। खासकर जहाँ खराब था नली गली, वहाँ ज्यादा काम हुआ है, और 13 वार्ड में काम हुआ है नली गली का। नली गली का सब आपके द्वारा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जब से हम मुखिया बने हैं मेरे द्वारा हुआ है। पहले भी लोग मुखिया थे, कराए हैं, उस पर हम टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे माध्यम से हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी कार्य नली गली का, सड़क का जो हुआ है, वो मेरे माध्यम से हुआ है। तो मैं कि ग्राम पंचायत में कितने मतलब लाभार्थी हैं कि जो कि आप बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन जो विकलांगों के लिए बोले कुछ किए हैं, ये मतलब इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा सर? देखिए, पहले तो भी मिलता था, लेकिन जब हम आए यहाँ पे, मोटा मोटी यहाँ पर अभी फिलहाल मिल रहा है 2 से 2500 के आसपास, 2000 से 2500 के बीच में वृद्धा पेंशन, और आपका जो विकलांग है विधवा पेंशन मिला दो 2500 के आसपास लोग हैं लाभ मिलता है। तो ये हमारे भाग्य की बात है कि जो हमारे ऐसे मुखिया है, फिर चुनाव में लड़कर अगर जीत लेते हैं तो अपने गांव के विकास के लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ करेंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ दैनिक बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन जनता के।